आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए बिना स्किप किए, आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को क्या बोलता है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझिए इसको। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी समझिए। किसी व्यक्ति के पास में क्या है, मुर्गियां मुर्गी है और क्या है, किसी व्यक्ति में मुर्गी और गाय है, मुर्गी और गाय है। तो देखिए क्या दिया मैं आगे, तो इनके पैरों की संख्या कितनी है, मुर्गी और गायों की पैरों की संख्या कितनी है, मुर्गी और गाय की पैरों की संख्या कितना दिया मैं 140 दिया। दोनों की पैरों की संख्या 140 है। इनकी सिर की संख्या कितना दिया है, देखिए मुर्गी और गायों की सिर की संख्या कितना दिया 48 दिया। मुझे बताना है मुर्गी कितनी होगी, इस व्यक्ति के पास में मुर्गी कितनी होगी या मुर्गियां कितनी होगी। तो देखिए मुर्गी कितनी होगी, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ऐसी मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका आंसर मात्र 5 सेकंड में आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा अपनी ट्रिक, पैर अपॉन 2 माइनस सिर, पैर अपॉन 2 माइनस सिर। ओके, तो देखिए पैरों की संख्या कितना दिया मैं, पैरों की संख्या कितना दिया 140 है ना, अपॉन में 2 माइनस सिर, सिर कितने 48 48 है। तो कैंसिल करते हैं, 2 से 140 को करेंगे 70 बार में हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे 70 माइनस 48, 48 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा मैं, तो कितना मिलेगा 22 मिलेगा ना। 10 माइनस 8 2। ओके, अब कितना 6 में से 4 जाएगा 2 22 होगा। अब क्या आया, ये 22 है ना, 22 किसकी संख्या निकल के आई मुझे बताना, मुर्गी की संख्या। ये 22 है ना, एक गाय है। इस फॉर्मूले से या इस ट्रिक के माध्यम से किसकी 4 पैर वालों की संख्या निकल के आएगी। कितनी 4 पैर वालों की संख्या निकल के आएगी। मुझे बताना 2 पैर वालों की संख्या, मुर्गी की संख्या बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए इनकी सिर की संख्या कितनी है 48 है ना। तो देखो एक जीप के एक ही तो सिर होता ना, एक जीप के एक सिर होता। तो देखिए कितना 4 पैरों की संख्या निकल के आई, 4 पैर वालों की। गाय की संख्या कितनी 22 हो गई। अब मुझे निकालना मुर्गी की संख्या। तो देखिए सिर कितने 48 माइनस 22, 48 में से माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा 26। तो मुर्गी की संख्या कितनी निकल के आए 26। मुर्गी की संख्या कितनी है उस व्यक्ति के पास में, तो 26 मुर्गियां हैं, 26 मुर्गी हैं। और गाय कितनी है, गाय 22 है, 26 मुर्गी है। तो ऑप्शन अपना इसका कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस व्यक्ति के पास में कुल कितनी मुर्गियां हैं, तो 26 मुर्गियां हैं। ओके, आपको अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। भैंसों की संख्या समूह में कितनी होगी समझिए। किसका समूह है, बतखों और भैंसों का समूह है, बतखों और भैंसों का समूह है। अब देखिए क्या बोला उसमें, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। तो माना कि सिर को हम एच लिखते हैं हेड। ओके, सिर की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। ओके, सिर बोले तो हेड, हेड मीन्स सिर। ओके, तो सिर की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। तो समझिए, तो माना कि, तो सिर तो पता होना चाहिए सिर कितने हैं तभी तो निकालेंगे। तो माना कि सिर की संख्या कितना है, सिर की संख्या हम 100 मान लेते हैं। माना कि सिर की संख्या कितनी है 100, सिर की संख्या कितनी है 100। भैंसों तथा बतखों की सिर की संख्या कितनी निकल के आई 100 आई। ओके, इधर बोला था सिर की संख्या की 2 गुने से 24 अधिक पैर है, 2 गुने से 24 अधिक पैर है। तो कितनी सिर है 100 इंटू 2 प्लस 24, 2 गुने से 24 अधिक पैर है ना। तो देखिए 100 दूनी 200 प्लस 24 बराबर 224। कितने पैर निकल के आए, अब पैर की संख्या तो आ गई ना, सिर की संख्या की 2 गुने से 24 अधिक पैर है। तो पैर की संख्या कितनी निकल के आई 224। पैर की संख्या कितनी 224 और सिर की संख्या कितनी है 100। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रिक आपने क्या देखा था, पैर अपॉन 2 माइनस सिर, पैर अपॉन 2 माइनस सिर। ओके, पैर कितने हैं 224 अपॉन में 2 माइनस सिर, सिर कितने 100। जब देखिए 2 से 224 को कैंसिल करेंगे तो कितना 112 मिलेगा ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 112 हो गया ना। अब मुझे निकालना भैंसों की संख्या, तो क्या करेंगे 112 माइनस 100। आप एक बार याद रखना यहाँ पे, इस फॉर्मूले या इस ट्रिक के माध्यम से 4 पैर वालों की पशुओं की संख्या या जीव की संख्या निकल के आती है। 4 पैर वालों कितने 4 पैर वाले, जिसके 4 पैर होते हैं ना उसकी संख्या निकल के आती है। जब मुझे 2 पैर वालों की संख्या निकालनी होती है ना तो उसको माइनस कर देते। ओके, तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या बताना, 4 पैर वाले मतलब भैंसों की संख्या बताना। तो 112 माइनस 100 बराबर भैंस की संख्या कितनी निकल के आई 22। भैंस की संख्या कितनी निकल के आई, भैंस की संख्या इसमें कितनी निकल के आई
22 कितनी भैंस है इस समूह में? 12 भैंसें हैं। कितनी भैंसें हैं? 12 भैंसें है ना। कहीं मुझे बतख निकाल लो तो बतख कैसे निकालेंगे? देखिए सिर कितने? 100 सिर हैं। एक जीव के एक ही तो सिर होता, एक जीव के एक सिर होता, तो क्या करेंगे 100 माइनस 12 तो कितना? 88 होगा। 100 माइनस 12 तो 88। बतखें कितनी होगी इसमें? बतखों की संख्या कितनी होगी? 88। बतखों की संख्या 88 होगी, भैंसों की संख्या 12 होगी। मुझे बताना भैंसों की संख्या कितनी है, तो 12। इसका ऑप्शन कौन सा राइट है इसका? तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, इंपोर्टेंट है, समझिए। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए हैं? समझिए, किसी प्रतियोगिता में कितने बच्चे भाग लेते हैं? तो 5 बच्चे हैं। कुल बच्चे कितने हैं? बच्चे कुल 5 है। बच्चे कुल कितने? 5 है। तो समझिए ए बी सी डी ई, 5 बच्चे हैं। अब क्या करते हैं? 5 बच्चे एक दूसरे के साथ में सभी खेलते हैं। 5 बच्चे हैं ना, एक दूसरे के साथ में सभी खेलते हैं, तो कुल खेले गए खेलों की संख्या कितनी होगी? कुल खेले गए खेलों की संख्या कितनी होगी? मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका आंसर मात्र 2 सेकंड में आएगा। कितने? 2 सेकंड में आ जाएगा आंसर। तो समझिए ट्रिक क्या होगी अपनी। तो ट्रिक होगी n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2। तो समझिए n क्या होगा? ये 5 बच्चे हैं ना संख्या, यही n हो जाएगा। n क्या होगा? 5 बच्चे हैं ना, यही n हो जाएगा। तो समझिए 5 इंटू 5 माइनस 1 बराबर 4 अपॉन में 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। कुल खेले गए खेलों की संख्या कितनी होगी? 10। इसका भी इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका भी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक व्यापार सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 10 व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। कुल मिलाकर कितने हैंडशेक किए गए हैं? समझिए, किसी व्यापार सम्मेलन में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल मिलाकर 10 व्यक्ति या आदमी हैं। कितने आदमी हैं? 10 आदमी हैं। अब एक प्रत्येक आदमी एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाता है। प्रत्येक आदमी एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाता है, तो पूछ रहा कितने हैंडशेक किए गए हैं। तो समझिए ट्रिक क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, वही ट्रिक होगी। तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2। ओके, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो समझिए, तो n क्या होगा? n होगा जिस संख्या है ना, ये n हो जाएगा। तो देखिए कितना है? 10 इंटू 9 अपॉन में 2, 2 से 5, 10 को करेंगे तो 5 पन्निम्मा 45। कुल कितने हैंडशेक किए गए? 45। कुल कितने हैंडशेक किए गए? 45। इसका ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कोष्टक में +1 +2 +3 प्लस डॉट 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 49 + 50, कहाँ तक है? 50 तक। उसके बाद में क्या होता है? एक एक माइनस होता है। 49 + 48 डॉट 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 3 + 2 + 1, यहाँ तक गया। पूछा किसके बराबर होगा? पूछा किसके बराबर होगा? ऐसी ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ 2 सेकंड में ही आंसर आएगा। 2 सेकंड क्या, एक ही सेकंड में आ जाएगा। तो समझिए ट्रिक क्या होगी। देखिए कहाँ से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया? 50 तक गया। ओके, 50 तक गया ना, उसके बाद में एक एक माइनस होता है और 1 तक फिर आ जाता है। 1 तक फिर आ जाता है, 50 तक जाता है, फिर उसके बाद माइनस होता है, एक तक फिर पहुंच जाता है। तो क्या करेंगे? कहाँ तक जाता है? 50 तक जाता है ना। इसी 50 को देखेंगे, क्या 50 को देखेंगे, 50 को देखेंगे। तो क्या करेंगे? 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 कितना होता है? 50 इंटू 50 बराबर 25, 2500। कितना? 2500 होता है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अपना बी वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता, जय श्री राम।